मैट्रिक इंटर के सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी खबर। जो भी छात्र 2021 के मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देंगे, यानी 10th और 12th का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर है। सिलेबस को छोटा किया जा चुका है। सभी छात्र अपने मोबाइल से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पर हम आपको तमाम प्रोसेस को बताने वाले हैं, और कौन कौन से जो है कि चैप्टर हटाए गए हैं इनको भी बताने वाले हैं। तो जो भी छात्र 10th और 12th के हैं और अपना तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो पहले हम आपको न्यूज़ को बताएंगे, फिर आपको जो है कि हम सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो इस वीडियो का जो है कि एक एक सेकेंड काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने सेकेंड भर भी छोड़ दिया तो आप बहुत बड़ी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए उस पूरी न्यूज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, हिंदी, अंग्रेजी के सिलेबस हुए छोटे। तो सिलेबस को छोटा किया जा चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि साइंस, आर्ट और कॉमर्स ये तीनों के सिलेबस को छोटा किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी के भी सिलेबस को कम किए गए हैं। तो पहले जो था कि हिंदी और अंग्रेजी सिलेबस को कम जो है करने की नहीं घोषणा की गई थी, लेकिन अब जो है कि कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे यहाँ पर क्या है न्यूज़ कि लॉकडाउन में पढ़ाई में हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 9वीं से 12वीं यानी 9वीं से 12वीं तक के जो है सिलेबस को 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस छोटा कर दिया गया है। किसी विषय में चैप्टर तो किसी में 50 से 90% तक टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़ी खबर है कि 50% से अधिक चैप्टर को हटा दिए गए हैं, और किसी में 90% चैप्टर को हटा दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि साइंस, आर्ट और कॉमर्स से लेकर हिंदी और अंग्रेजी से मुख्य विषयों में बच्चे अब इस नए सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। अब इसी के अनुसार बच्चों को इंटरनल और बोर्ड परीक्षा भी होगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सिलेबस में दोहराव नहीं हो, इसे भी ध्यान में रखा गया है और सिलेबस को छोटा किया गया है। सबसे अधिक चैप्टर और टॉपिक साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट से हटाए गए हैं, और एक कॉन्सेप्ट पर छात्रों को अतिरिक्त समय नहीं लगे, इसे आधार बना टॉपिक हटाया गया है। एक्सपर्ट के अनुसार हटाए गए अधिकांश चैप्टर 4 महीने के बाद के समय के सिलेबस के हैं अनुसार हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पढ़ चुके चैप्टर को लेकर दिक्कत ना हो, और लैब आधारित चैप्टर से भी छात्रों को मुक्त किया गया है। और यहाँ पर विभिन्न एक्सपर्ट जो राय दिए हैं, और यही राय दिए हैं कि इससे छात्रों को जो है कि सुविधा होगी और छात्र को अच्छा मार्क मिलेगा और रिवीजन के लिए भी टाइम अधिक मिलेगा, यही सब कहा गया है। उसके बाद देखिए क्लास वाइज आप जानिए कि क्या सब हटाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9वीं के साइंस में अब नहीं पढ़ने होंगे ये चैप्टर और टॉपिक। तो 9वीं के साइंस में कौन से चैप्टर और टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आपको बताया गया है। तो यहाँ पर क्लियर है कि मैटर, नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर में 50% टॉपिक हटा दिया गया है, और मैटर इन ओवर यहाँ पर सराउंडिंग्स के तहत अधिकांश टॉपिक हटाए गए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में 70% टॉपिक हटा दिए गए हैं, और बायोलॉजी 9वीं कक्षा में ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड को हटा दिया गया है। उसके बाद फूड प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में 50% जो है कि टॉपिक को हटा दिए गए हैं। अब प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, यूज ऑफ फर्टिलाइजर आदि नहीं पढ़ने होंगे। फिजिक्स में मोशन, फोर्स एंड वर्क और फ्लोटेशन में प्रेशर, एलिमेंटेड आइडिया, रिलेटिव डेंसिटी अब नहीं पढ़ना है। और साउंड में नेचर ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, अल्ट्रासाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर हटा दिए गया है। तो ये 9th का हो गया सिलेबस, ये आपको 9th का सिलेबस हो गया कि आपको जो है कि ये सब चीज़ जो है कि अब नहीं पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि 10वीं में जो भी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनको क्या सब नहीं पढ़ना है। तो 10वीं के साइंस में बच्चे अब ह्यूमन आई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तो 10वीं में जो था कि आँख के बारे में जो विस्तार पूर्वक दिया गया था उनको नहीं पढ़ना है, हालांकि लेंस चैप्टर पढ़ना है। केमिकल यहाँ पर देख सकते हैं
कि सब टर्म्सेज में नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर लगभग ख़त्म कर दिया गया है। इसमें 2-3 छोटे टॉपिक रखे गए हैं और बायो में वर्ल्ड लिविंग चैप्टर में 90% टॉपिक हटाए गए हैं। तो बायोलॉजी में आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग चैप्टर में 90% टॉपिक को हटा दिए गए हैं और इसमें हेरिडिटी ऑफ ओव्यूलेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को हटा दिया गया है और यूनिट 3 में नेचुरल फेनोमेना में 2 ह्यूमन आई अब नहीं पढ़ना है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि यह चैप्टर महत्वपूर्ण है। और वहीं फिजिक्स में इफेक्ट ऑफ करंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स में भी क्या सब नहीं पढ़ना है, ये भी चीज़ दिया गया है कि इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर 10 में 10% टॉपिक अब छात्रों को नहीं पढ़ना है और 90% टॉपिक बोर्ड ने हटा दिए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा इसमें भी देखिए 10% ही पढ़ना है, 90% टॉपिक को बोर्ड ने हटा दिए हैं। और इसके तहत इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक और सर्किट को छात्र अब नहीं पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है 10वीं के छात्रों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि 11वीं में कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर 11वीं का भी दिया है। एनसीईआरटी की टीम में शामिल बायो एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि अब 11वीं में जो है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन जैसे चैप्टर से सवाल नहीं होंगे। इसमें से 1-2 टॉपिक ही रखा गया है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट चैप्टर 5 और चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में 60% टॉपिक हटा दिए गए हैं। और चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं 12 मिनरल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ना है और चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ भी लगभग डिलीट कर दिया गया है। तो ये सब चैप्टर आपको 11वीं में नहीं पढ़ने हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 12वीं बायोलॉजी में आपको क्या सब नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12वीं के इकोलॉजी, इवोल्यूशन और चैप्टर नहीं पढ़ेंगे छात्र। तो 12वीं में आपको इकोलॉजी और इवोल्यूशन चैप्टर को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आप न्यूज़ को विस्तार पूर्वक रोक करके देख सकते हैं। इसमें 30% टॉपिक को हटाए गए हैं। और केमिस्ट्री की बात हम कर ले 12वीं केमिस्ट्री में, तो देखिए 12वीं बोर्ड के छात्र केमिस्ट्री में जनरल प्रिंसिपल चैप्टर को पूरा हटा दिया गया है। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री में इमल्सन और कैटेलाइसिस को हटा दिया गया है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉ, ड्राई सेल आदि हटाया गया है और प्री ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट अधिकांश टॉपिक हटाए गए हैं। तो चलिए ये तो था न्यूज़। अब इस न्यूज़ को आप डाउनलोड कैसे करेंगे हम इनको बताते हैं। तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फेसबुक में आ जाना है और सर्च करना है आपको सम्राट सर, SAMRAT सम्राट सर, ये आ चुका है। स्पेलिंग यही होना चाहिए SAMRAT SIR। इनको टच करें, पेज इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सम्राट सर, और यहाँ पर लाइक के बटन को दबा करके पेज को लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद इसको टच करेंगे तो पेज इस प्रकार से ओपन होगा। होने के बाद जो है आपको करना क्या है कि स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे की ओर आना है। इस पेज पर आपको सिलेबस मिल जाएगा और उस सिलेबस को आपको डाउनलोड कर लेना है और करके आप लोग जो है कि विस्तार पूर्वक देख सकते हैं कि आपको क्या सब टॉपिक नहीं पढ़ना है। वैसे हमने आपको वीडियो में भी समझा ही दिया है कि आपको कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, और आप लोग स्वयं से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो ये है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।